हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का जो व्लॉग है ना वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। दो चीज़ों की वजह से वो जो है ना आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी। अभी तो फ़िलहाल जो है ना सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर जो है कपड़े लगा रही हूँ। नाश्ता वगैरह जो है बन चुका था, बट अभी किचन वगैरह मैंने समेटी नहीं थी। उससे पहले जो है ना मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह लगाने लगी थी कि जब तक मतलब किचन वगैरह को जो है ठीक करूँगी, सब काम होंगे किचन के, तब तक कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो बस इसीलिए जो है ना सबसे पहले मैं यहाँ पर कपड़े लगा रही हूँ। और अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से जो है ना मैं अपने रूटीन में आने की कोशिश कर रही हूँ। घर जैसे भी मतलब सेट होता है, मतलब सारी चीज़ें अपने अपनी प्लेस पर चल जाती है ना। मैं अपने डेली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, कोशिश कर रही हूँ गाइस कि डेली व्लॉग्स डालूँ, बट थोड़ा सा जो है ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आई होप कि आप सब ना समझेंगे मतलब मेरी इस प्रॉब्लम को भी। तो कपड़े लगा दिए थे और बस फिर मैं जो है किचन वगैरह को जो है ना क्लीन करने लगी थी। तो ये जो व्लॉग है वो है 6 अप्रैल का, और 6 अप्रैल मेरे लिए बहुत ही ख़ास दिन होता है। मतलब इस दिन वो दिन है ये जब मैं माँ बनी थी, यानी डुग्गू जो है ना हमारे हाथों में आया था इस दिन। तो आज जी हाँ डुग्गू का बर्थडे था 6 अप्रैल को। तो मैं बोल रही थी ना कि दो दो जो है खुशियाँ थी मेरे लिए। एक तो यही है कि डुग्गू का बर्थडे है आज। जो दूसरी खुशी है वो मैं व्लॉग के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना डुग्गू का बर्थडे है, तो आप सबको तो पता ही है शिफ्टिंग वगैरह चल रही थी, जिसकी वजह से ना सच बताऊँ कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई थी उसके बर्थडे की। इवन मतलब उसके कपड़े तक जो है ना हम नहीं खरीद पाए थे। तो फिर क्या हुआ, मैंने उसके कपड़े जो है ऑनलाइन ऑर्डर किए। वैसे मैं उसके कपड़े हमेशा फर्स्ट क्राई से ही मंगाती हूँ, इस बार भी ऑर्डर किए थे, बट पता नहीं क्या हुआ उसके कपड़े जो है आए नहीं। वो आज मतलब 6 अप्रैल को वो डिलीवर दिखा रहा था, बस सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसके कपड़े जो है डिलीवर ही नहीं हुए। सिर्फ उसकी जीन्स और टी शर्ट आई थी। जो मैंने उसके लिए शर्ट वगैरह मंगाई थी ना वो डिलीवर नहीं हुई थी। तो उस बेचारे के कपड़े भी जो है ना ऐसे ही रह गए थे, जिसको लेकर मेरा ना मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। और मतलब हस्बैंड का ऑफिस था, तो फिर मैं उनको जो है ना लेकर भी नहीं जा सकती थी। भाई आया हुआ था, वैसे तो मेरी मम्मी और भाई मॉर्निंग में ही आ गए थे, बट फिर वही कन्फ्यूज़न था कि शायद डिलीवर हो जाते हैं, बट डिलीवर नहीं हुए थे। और फिर बस डुग्गू को वही कपड़े मैंने पहना दिए थे, तो आप आगे देखेंगे। तो अभी ना मैं आपको अपनी बाहर की सोसाइटी दिखा रही हूँ, क्योंकि कई कमेंट आए हैं कि दीदी अपनी सोसाइटी को जो है ना बाहर से भी दिखाइएगा। तो इस सोसाइटी को देखकर ना आपको गुड़गांव वाली सोसाइटी की ही याद आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी जब मैं बाहर का व्यू दिखाती थी ना तो आपको खेत दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। इतने ज़्यादा खेत नहीं है, बट खेत हैं ज़रूर इस सोसाइटी के बाहर। तो मतलब इसको देखकर ना मुझे अच्छा लगता है। तो ये दिन का व्यू था, रात वाला व्यू मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया ही था। तो अभी बस मैं जो है ना जैसे कि मैंने बताया भाई और मम्मी आ गए थे सुबह में। मेरी भाभी जहाँ पर जॉब करती है ना, तो उनका आज कोई प्रोजेक्ट था जो कि था ग्रेटर नोएडा में। तो भाई और भाभी जो है ना सुबह ही आ गए थे 8 बजे। वो उस भाभी को जो है ना ग्रेटर नोएडा छोड़कर फिर सीधा मेरे घर ही आ गया था, क्योंकि शाम को तो फिर आना ही है। तो मम्मी और भाई यहीं पर आ गए थे सीधा। तो मम्मी ने भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने जो है यूटेंसिल वगैरह क्लीन किए, मतलब वो मेरे साथ लगी ही रही थी। तो मम्मी इतना यूटेंसिल क्लीन करनी है, मैं तब तक जो है ना गैस स्टोव वगैरह को जो है क्लीन कर रही थी। तो जो डुग्गू के बर्थडे का प्लान था ना वो हमने इस तरह से किया था कि जिससे कि मैं अपने दिन में काम भी कर सकूं। हमने घर पर किसी को भी इनवाइट नहीं किया था, किसी और हमने मतलब ज़्यादा लोगों को भी नहीं बुलाया था। जो आसपास में हमारे रहते हैं रिलेटिव, सिर्फ उनको ही बुलाया था, क्योंकि ना तो टाइम था इतना और ना ही मतलब हमें इतनी एनर्जी थी कि हम कोई बड़ी सी पार्टी होस्ट करें। तो इसलिए बस बहुत ही छोटा सा जो है अरेंजमेंट किया था हमने। एक रेस्टोरेंट में जो है ना टेबल वगैरह बुक कर ली थी, तो वो आपको आगे मैं दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत जो है ना मैंने शूट किया है। किचन वगैरह को क्लीन करके मैं आ गई थी अभी बेडरूम में। तो यहाँ पर ना मेरा जो कि बाथरूम में टॉवल मैं हैंग करती हूँ ना वो बार बार गिरता रहता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक हैक लगाया था। मैंने एक चूड़ी में जो है टॉवल का एक कॉर्नर पकड़कर और उसमें सेफ्टी पिन लगा दिया था। तो उस चूड़ी को जो है मैं हैंगर पे हैंग कर दूँगी, तो वो बार बार जो है ना नीचे नहीं गिरेगा।
और बस अब यहाँ पर जो है ना मैं अपने बेड वगैरह को थोड़ा सा ठीक करने लगी थी। मतलब अभी जो है ना बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी मैं, क्योंकि जब से आए थे ना यही बेडशीट डली हुई थी। मुझे मतलब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आज मम्मी की थोड़ी सी हेल्प मिल गई तो मुझे टाइम मिला, तो इसलिए मैंने जो है आज जो बेडशीट वगैरह ना उसे चेंज करने का सोच लिया था, क्योंकि वैसे भी फंक्शन जो है ना शाम में था 7-8 बजे। तो इसलिए मैं मतलब घर की थोड़ी सी सोच रही थी कि क्लीनिंग भी करती चलती हूँ। तो मतलब इस बार का बर्थडे डुग्गू का सबसे यूनिक रहा। मतलब ना तो डुग्गू के लिए कोई प्रिपरेशन मैं कर पाई और ना ही मतलब अपने लिए, जो कपड़े थे पहले ही परचेज़ किए हुए थे मेरे, जो मैंने पहने थे। और मतलब अपना भी कुछ मैं केयर वगैरह नहीं कर पाई थी, क्योंकि पूरा दिन जो है ना क्लीनिंग में ही बीत रहे थे मेरे ये। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट वगैरह हटा दी है जो पुरानी थी, और नई वाली मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और बेडशीट चेंज करते ही ना मतलब पूरे रूम का लुक चेंज हो जाता है, आपको मतलब इतना अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पर बेडशीट डाल दूँगी मैं, और उसके बाद जो है ना मैं जो मेरी, आपने देखा होगा पुराने वाले घर में जो मेरी कैबिनेट रहती थी जिसमें मेरा सारा मेकअप वगैरह का सामान रहता था, उसको भी मुझे आज अरेंज करना था। तो मैं मतलब यही सोच रही थी कि चलो मम्मी है तो थोड़ी सी हेल्प मिल रही है, तो मैं अपना एक काम एक्स्ट्रा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं बस इस वाले एरिया को थोड़ा क्लीन करने लगी थी, और देखिए कितना ज़्यादा मतलब होच पोच हो रही थी ये टेबल। तो आज जो है ना मैं अपनी ये सेल्फ वगैरह को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ कोलिन वगैरह की हेल्प से। और बेडरूम को जो है ना मतलब बेडरूम मेरा मोस्टली जो है सब कुछ हो चुका है, बस इसके कर्टेन रह गए हैं। कर्टेन क्योंकि लॉन्ग है तो मुझे वो कट करके जो है ठीक करने पड़ेंगे, बट उससे पहले जो है ना मैंने वो मंगाई हैं, उसकी जो हुक वाली पट्टी आती है ना ऊपर जो रोड में जाती हैं, वो ख़राब हो चुकी हैं, तो मैंने नई मंगाई हैं। तो जब तक वो नहीं आएंगी तब तक कर्टेन भी ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए बस इस रूम के जो है ना कर्टेन वगैरह रह गए हैं। अलमारी वगैरह रह गई है, मतलब जो अलमारी है ना हम दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की, उसको अरेंज करना रह गया है। वो भी मैंने सोच लिया था कि मैं उसको जल्दी ही अरेंज कर दूँगी। तो बस यही सब चीज़ें थी, और बेड वगैरह तो अरेंज था ही पहले से। तो अभी तो मतलब मैं सोची थी इस कैबिनेट को ही अरेंज कर देती हूँ, ये अरेंज हो जाएगी तो फिर बस मुझे अपनी कबर्ड ही अरेंज करनी रहेगी, और जो साइड टेबल है वो। तो यहाँ पर बस फटाफट से सारे काम कर लिए, क्योंकि फिर मुझे जाना था नहाने के लिए। और मतलब यही है, क्योंकि बस बातें बातें चल रही थी ना, तो ऐसे ही टाइम ना बीतता जा रहा था। और भाई और हस्बैंड जो है ना अपना काम करने में लगे हुए थे, क्योंकि दोनों की जो ऑफिस है ना वो ऑनलाइन चलता है। तो वो दोनों एक रूम में बैठे थे, और हम माँ बेटी जो है अपने कामों में लगे हुए थे, साथ ही साथ बातें भी चल रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लीन कर लिया है। मैंने कैबिनेट को ऊपर से, बाहर से, अंदर से, सब जगह से जो है इसको अच्छे से क्लीन करा है। मतलब जैसे कहते हैं ना प्रॉपर सेटिंग, वो मैंने इसकी यहाँ पर कर दी थी। तो बस जो है ना अभी यही काम चला था, और टाइम हो गया था आई थिंक 10, साढ़े 10 या 11 बजे का टाइम रहा होगा। तो तब तक जो है ना मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि अभी जो है ना मतलब घर पूरे तरह से तो अरेंज नहीं है। तो मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, झाड़ू पोछा किसी दिन करती हूँ, नहीं तो मैं झाड़ू ही अच्छे से लगा देती हूँ पूरे घर में। तो वही आज मैंने किया था, सिर्फ झाड़ू लगाई थी अच्छे से, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो बस देखिए यहाँ पर बातों बातों में मेरी सारी जो कैबिनेट थी ना वो अरेंज हो गई। मैंने अंदर से कैसे अरेंज की वो मैंने शूट नहीं किया था, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली थी। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, हेयर वॉश वगैरह किए थे, और यहाँ पर जो है ना मैं खाना बनाने आ गई थी, तो मम्मी भी यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प करने आ गई थी। तो हस्बैंड की और भाई की फरमाइश आई थी कि उन्हें जो है ना पीली वाली खिचड़ी खानी है। पीली वाली खिचड़ी मतलब हमारे यहाँ जो पुलाव होता है ना जिसमें आप सब्जी वगैरह डालकर बनाते हो, हमारे यहाँ उसको पीली खिचड़ी बोलते हैं। तो वो बननी थी, इन दोनों की यही फरमाइश थी, क्योंकि दोनों ना हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी है, मतलब दोनों अपना वज़न कम करने पे लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा शाम को फिर जो है ना हैवी खाना हो जाएगा, इसलिए दिन में जो है ना कुछ हल्का फुल्का ही बनाओ। तो पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे भाई को जो ये पीली खिचड़ी होती है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो फिर इसको ही हमने बनाया, सोयाबीन वगैरह डालकर बनाई थी। तो मम्मी भी जो है ना मेरी यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प करा थी, मतलब वो जब तक रही ना पूरा दिन, तो वो मतलब हेल्प उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कराई। तो बस देखिए यहाँ पर जो है ना मेरी खिचड़ी वगैरह भी मैं बनकर रेडी हो गई थी, और डुग्गू गया था स्कूल। हाँ मैंने आपको डुग्गू के बारे में तो बताया ही नहीं, डुग्गू का आज सेकंड डे था स्कूल का।
तो वो स्कूल गया हुआ था। सुबह हमने सोचा था कि मंदिर जाएंगे, बट डुग्गू लेट उठा तो इस वजह से हम मंदिर भी नहीं जा पाए। बट जहाँ पर रेस्टोरेंट है ना, उसी के जस्ट साइड में मंदिर है। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि हम इवनिंग में ही वहाँ पर जो है ना माता रानी के आगे माथा टेक आएंगे। तो इस वजह से जो है ना बस हमने थोड़ा सा मतलब मंदिर जाना जो है शाम को कर लिया था। और अभी जो है ना भाभी भी आ गई थी दोपहर में 2-2:30 बजे, और वो डुग्गू के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। बट डुग्गू को इतना पेशेंस नहीं था कि वो शाम तक का वेट करे, तो वो उसके लिए ना ये रोबोटिक्स वाले मतलब रोबोट वगैरह जो भाभी का प्रोजेक्ट है ना वो रोबोट से रिलेटेड है, तो वो वही किट जो है ना डुग्गू के लिए लेकर आई थी। और देखिए ये ना मतलब इस तरह से बनता है, इसमें बैटरी वगैरह डलती है। इस गिफ्ट को देख कर ना डुग्गू बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। वो बोल रहा था कि सबसे अच्छा गिफ्ट ना मुझे मामी ने दिया है। तो ये कुछ इस तरह का गिफ्ट था जिसको डुग्गू को लेकर ना काफ़ी अच्छा। उसने खुद से भी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बनानी सीखी थी। तो इसमें ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो है ना कई सारी चीज़ें बन जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसमें। और फिर जो है ना हम सब हो गए थे रेडी, बट मैंने उसका कोई भी शूट नहीं किया क्योंकि हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मतलब आफत मचा रखी थी कि जल्दी चलो। तो फिर मतलब शूट करना ध्यान भी नहीं रहा, और हम पहुंच चुके थे उस रेस्टोरेंट में। तो इस तरह की कुछ डेकोरेशन की हुई थी उन्होंने, हमने बुक कर दिया था 2 दिन पहले ही। और ये सिटिंग अरेंजमेंट थी, मैंने जैसे बताया ज़्यादा नहीं थे हम, सिर्फ मेरी देवर देवरानी थे और भाई भाभी मम्मी और मेरी एक बहन रहती है बुआ की बेटी, वो थे। बस हम ही सब थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ये कुछ डेकोरेशन की हुई थी, तो मतलब हमें अच्छा लगा था कि हाँ ठीक से जो है डेकोरेशन की थी। यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी हुई थी, तो हमने जो है बस बैठे और फिर स्टार्टर जो है शुरू हो गया था। तो यहाँ पर वेज रोल थे और मेरे फेवरेट आए थे हनी चिली पटैटो। तो बस स्टार्टर वगैरह हमने खाया। पहले हमने मतलब ये सोचा था कि स्टार्टर खाने के बाद हम केक कटिंग कराएंगे और केक कटिंग कराने के बाद हम खाना खाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले बस स्टार्टर खा रहे थे, और स्टार्टर में जो है मुझे हनी चिली पटैटो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये खाने के बाद फिर हमने केक मंगा लिया था, केक आया। तो उसके बाद जो है केक कटिंग की जो है सेरेमनी हुई। और यहाँ पर देखिए मतलब 3 बच्चे हो रहे थे, एक मेरी देवरानी का बेटा था और एक जो मेरी बहन थी ना, मेरी सिस्टर बुआ की बेटी, उनकी लड़की। तो तीनों खड़े होते, मतलब पता नहीं चला था कि बर्थडे किसका है। तो यहाँ पर बस जो है कैंडल वगैरह ब्लो की और फिर जो है ना केक कटिंग होने लगा था। और डुग्गू के कपड़े देखिए, मतलब सच में मतलब मुझे लगा था कि ज़्यादा ही फॉर्मल हो गए हैं, बट ऐसी सिचुएशन थी, कर कुछ नहीं सकते थे। तो यहाँ पर बस केक कटिंग हो गया और सब ने केक खिलाया डुग्गू को। उसके बाद जो है हम सब ने खाया था खाना खाने के बाद। और हाँ, हम मतलब आने से पहले जो है पहले हम गए थे मंदिर। वो वहाँ की वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं माता रानी के दर्शन मतलब अच्छे मन से करना मतलब अच्छे इन द सेंस पूरे मन से करना चाहती थी। तो कैमरा वगैरह जो है ना उठाना मुझे ध्यान ही नहीं रहा, ना किसी को बोलना ध्यान रहा कि कोई शूट कर लो, इसलिए वहाँ का कुछ भी जो है शूट नहीं किया था। तो बस यहाँ पर खाना खाने के बाद हम रात को घर आ गए थे। और रात में मेरी मम्मी भाई भाभी यहीं रुके थे। तो और फिर हम नेक्स्ट डे गए थे डी मार्ट, क्योंकि भाई को भी जाना था। तो मैंने सोचा मैं भी चल जाती हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं डी मार्ट गई थी यहाँ पर, बट मैंने कोई भी शूटिंग नहीं की क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने पहली बार देखी थी। और भाई बोल रहा था कि ये तो कम भीड़ है, अगर आप वीकेंड पर आओ तो ना मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। तो मैंने उसका कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि अब तो यहीं हैं, जब भी मतलब जाते ही रहेंगे डी मार्ट, फिर कभी शूट करूँगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हम डी मार्ट से आए, चाय वगैरह पी, समोसे वगैरह लेकर आए थे साथ में। तो मैंने अपने घर के लिए ना नया फर्नीचर मंगाया है, तो वो डिलीवर हो चुका था। तो इसको ना असेंबल करना था, और इसको असेंबल करना मतलब बहुत भारी काम था। तो इसलिए हस्बैंड ने भाई को बोला कि इसको ना असेंबल करा के जाना तुम। तो हम 6 बजे हाँ घर आ गए थे। फिर हमने चाय वगैरह पी तो 7 बज गए थे। 7 बजे से जो है ना भाई भाभी और हिमांशु जो है तीनों लगे हुए थे, क्योंकि मेरी भाभी जो है ना मैकेनिकल से, उन्होंने इंजीनियरिंग की है ना, तो उनको इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो भी ना इन दोनों के साथ लग गई थी कि मैं भी चलो आप सबकी हेल्प करा देती हूँ। तो बस इस फर्नीचर को जो है ना इन तीनों ने असेंबल किया, और ये ना 2 घंटे लगे थे इसको असेंबल करने में। 7 बजे से लगे थे और 9 बज गए थे। तो फिर 9 बजे के बाद ही जो है ना भाई भाभी और मम्मी गए थे। तो सच में इसको असेंबल करना ना बड़ा भारी काम था। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि मैंने अपने नए घर के लिए कौन कौन सा फर्नीचर मंगाया है,
तो आपको जो है ना मेरे आने वाले व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर देखिए बस सब लगे हुए थे इसको जो है असेंबल करने के लिए। और बस फिर जो है ना, क्योंकि हमने हैवी नाश्ता कर लिया था, मोमोज़ लाया था भाई और समोसे वगैरह लेकर आया था, तो बस फिर खाना वाना का ना किसी ने नहीं खाया था और 9 सवा 9 बजे वो भी चले गए थे। फिर हम भी जो है ना थके हुए थे तो सोने चले गए थे। तो गाइज़ बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।